Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication subject. So in the last lecture, we have studied about the practical diode detector. That is, we have completed the part of AM detector circuits. We have done two circuits of AM detectors. First one, simple diode detector circuit, and the other one in the last lecture, we have completed the practical diode detector circuit. So in that lecture, I have told you what is the important role of practical diode detector circuit. Apart from converting the modulated signal into original information signal, it is also used for generating the AGC voltage, automatic gain control voltage. The automatic gain control voltage is very helpful for automatically controlling the gain of RF amplifier and IF amplifier. Now today's topic of our lecture is we want to understand more what is the need of AGC, why the automatic gain control is necessary in the receiver, and what are the different types of AGC. We are going to understand it with the help of curve, AGC curve. So today's topic, we are going to complete the need of AGC, and we are going to see what are the different types of AGC with the help of AGC curve. So as I have told you in the explanation of receiver, block diagram of receiver, when I am explaining you the block diagram of receiver, AM, superheterodyne and receiver, that time I have told you what is the importance of automatic gain control. So at that time I have told you we want to automatically control the gain of RF amplifier, IF amplifier, so that the output will remain constant. So that is the actually the need of AGC. So what is the explanation, let us see in this our presentation, what is the need of AGC? So the first point given over here, the input received by the receiver, where is, it is not where is, it is where is, the changing part, VARIES. The इनपुट रिसीव बाय द रिसीवर वेरीज कंटिन्यूसली, यानी चेंज होता रहता है. यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द इनपुट रिसीव बाय द रिसीवर वेरीज, ये दिस इज नॉट वेरीज, VARIES, चेंज पार्ट, वेरीज कंटिन्यूसली, यानी जो रिसीवर को इनपुट रिसीव होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता रहता है. क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स अवेलेबल है स्पेस में. तो बहुत सारे सिग्नल्स अवेलेबल है स्पेस में, तो अब रिसीवर के लिए कौन सा रिसीवर है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, द इनपुट रिसीव बाय द रिसीवर. जो रिसीवर इनपुट रिसीव कर रहा है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है, कहाँ से आता है, किधर से आता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, तो वो हिसाब से आपका जो इनपुट रिसीव हो रहा है रिसीवर को, वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. सम सिग्नल आर रिसीव्ड विद स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ एंड सम सिग्नल्स आर रिसीव्ड विद वीकर स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे भी वही बता रहे कि कुछ सिग्नल जो रिसीवर को रिसीव्ड होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होती है, और कुछ सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, वीकर होती है. जाहिर सी बात है, जो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होगी, जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी. तो इन शॉर्ट फर्स्ट पॉइंट में क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि रिसीवर के पास जो भी इनपुट रिसीव हो रहा है वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. कोई सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, कोई सिग्नल की स्ट्रेंथ कमजोर होती है. सेकेंड पॉइंट, इफ द रिसीवर गेन इज मेड कांस्टेंट, अगर रिसीवर का गेन कांस्टेंट कर दिया गया, दैट द रिसीवर आउटपुट विल फ्लक्चुएट एंड इट इज नॉट डिजायरेबल. तो अगर आप बताइए, अगर हम लोग रिसीवर का गेन कांस्टेंट रखेंगे तो रिसीवर का गेन कांस्टेंट रखने की वजह से क्या होगा, जो आउटपुट है वो भी क्या होगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा. क्यों चेंज होता रहेगा? जो सिग्नल स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ का हो रहा है वो गेन से एम्पलीफाई होकर ज्यादा आउटपुट देगा, और जो सिग्नल कम स्ट्रेंथ का रिसीव हो रहा है वो सिग्नल मतलब एम्पलीफाई होकर, गेन के एम्पलीफाई होकर उसका आउटपुट कम मिलेगा. तो मतलब क्या हो गया, अगर रिसीवर का गेन कांस्टेंट रखे तो जो स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ वाला इनपुट रिसीव हुआ उसका आउटपुट अच्छा आएगा, ज्यादा आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा, और जो कम वीकर स्ट्रेंथ वाला सिग्नल रिसीव हुआ उसका आउटपुट कम आएगा. तो इसके लिए क्या होगा, आउटपुट क्या होता रहेगा भाई, आउटपुट कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, और ये चीज हमको रिसीवर में डिजायरेबल नहीं है. हमको रिसीवर में आउटपुट को क्या चाहिए, क्या करना है, कांस्टेंट रखाना है. तो इसलिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे वही दिया हुआ है, therefore there is a need of AGC in order to maintain standard receiver output.
तो इसके लिए हमको एजीसी की जरूरत है। क्यों जरूरत है? ताकि हम रिसीवर का आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट मेंटेन कर सके, मेंटेन रख सके। तो इसके लिए ऑटोमेटिकली रिसीवर का गेन एडजस्ट करना जरूरी है। जब भी अगर आपका रिसीवर का सिग्नल कम स्ट्रेंथ का रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली एम्पलीफायर का गेन बढ़ा दिया जाए ताकि आउटपुट भी स्ट्रॉन्गर डेवलप हो। तो इसलिए आउटपुट को स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमको रिसीवर में ऑटोमेटिकली गेन एडजस्ट करना पड़ता है आरएफ एम्पलीफायर का। ठीक है, तो बात समझ में आए? दिस इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट इज द नीड ऑफ एजीसी? नीड ऑफ एजीसी, एजीसी की जरूरत क्यों है रिसीवर में? तो आपको ये 3 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन देना है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि कुछ सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी रिसीव होती है, कुछ सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कमजोर रिसीव होती है। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे, रिसीवर का गेन कांस्टेंट रखेंगे, तो आउटपुट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा और ये चीज हमको डिजायरेबल नहीं है। इसलिए देयरफॉर हम लोग को क्या करना पड़ता है? ऑटोमेटिकली रिसीवर के गेन को एडजस्ट करना पड़ता है, रिसीवर के गेन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना पड़ता है ताकि आउटपुट जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, कांस्टेंट स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये नीड ऑफ एजीसी अब क्लियर हुआ होगा। देखो, रिसीवर को आउटपुट जो इनपुट जो रिसीव होगा तो जाहिर सी बात है उसका फ्लक्चुएशन होने ही वाला है। वो जब एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करके आया है तो अगर कुछ उसको कोई हर्डल्स नहीं मिला, कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। लेकिन एटमॉस्फेयर में अगर कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स वगैरह रहेंगे तो सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी ही होगी। तो इस तरीके से ना रिसीवर का इनपुट फ्लक्चुएट होता रहेगा और अगर रिसीवर का गेन कांस्टेंट रखेंगे तो आउटपुट भी फ्लक्चुएट होगा। तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि रिसीवर का गेन ऑटोमेटिकली ना इनपुट के हिसाब से एडजस्ट होता रहे। अगर इनपुट कमजोर रिसीव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हम लोग अपने रिसीवर का गेन बढ़ा दे ताकि आउटपुट अपना अच्छा मिले। तो ये चीज जरूरत है अपने को रिसीवर में गेन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने की। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे आपको मुझे समझाना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजीसी, एजीसी के कितने टाइप्स है, क्या टाइप्स है, और उसको एक्सप्लेनेशन दूंगा विद द हेल्प ऑफ एजीसी का। तो टाइप्स ऑफ एजीसी में है आपके पास 2 टाइप्स, एक है सिंपल एजीसी और एक है डिलेड एजीसी। अभी दोनों का क्या टाइप्स में क्या नाम है, कैसे इसका नाम है सिंपल एजीसी, कैसे इसका डिलेड एजीसी, वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एजीसी कर्व। तो आपके सामने मैंने ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, दिस इज द एजीसी कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। क्वेश्चन आपको एक इस तरीके से फॉर्मेट में आता है, व्हाट इज द नीड ऑफ एजीसी, व्हाट आर इट्स टाइप, एक्सप्लेन द टाइप्स विद द हेल्प ऑफ एजीसी कर्व। तो उस एजीसी कर्व का एक्सप्लेनेशन आपको टाइप्स ऑफ एजीसी एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एजीसी कर्व्स के हिसाब से। तो आप लोग देखिए ये एजीसी कर्व आपके सामने है। अब एजीसी कर्व किसके बीच बीच में प्लॉट किया हुआ है वो देखो आप लोग। तो इसका एक्स एक्सिस क्या है? इनकमिंग सिग्नल स्ट्रेंथ, और वाई एक्सिस क्या है? रिसीवर आउटपुट। तो एजीसी का जो कर्व है वो किसके बीच में प्लॉट किया हुआ है? इनकमिंग सिग्नल स्ट्रेंथ वर्सेस रिसीवर आउटपुट। यानी रिसीवर को इनकमिंग सिग्नल कैसा रिसीव हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ, और रिसीवर कैसा आउटपुट दे रहा है उस। तो दिस इज द प्लॉट ऑफ इनकमिंग सिग्नल स्ट्रेंथ वर्सेस रिसीवर आउटपुट फॉर एजीसी कर्व। अब एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाई हुई है, एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बनाई हुई, स्ट्रेट लाइन बीच में मिडल जो लीनियर पोर्शन है आपको जो सबसे पहला मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, जो लीनियर पोर्शन बीच में जो दिया हुआ है आपको एज इट इज, तो इधर पे नाम क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नो एजीसी, यानी कोई ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल नहीं किया गया। तो जब कोई ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल नहीं किया गया तो जैसा इनकमिंग का सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीव हो रहा है वैसा ही आउटपुट मिलेगा आपको, बराबर है ना? तो ये लीनियर रिस्पॉन्स रहेगा। दिस कर्व द फर्स्ट लाइन जिसपे मैंने लिखा हुआ इधर पे नो एजीसी, तो नो एजीसी का मतलब समझ में आया? नो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, यानी कोई भी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल नहीं किया गया। तो जब कोई भी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल नहीं किया गया तो जैसा इनकमिंग का सिग्नल का स्ट्रेंथ रिसीव हुआ वैसा रिसीवर का आपको आउटपुट मिलेगा। तो इन शॉर्ट मतलब ये क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर इनकमिंग का सिग्नल स्ट्रेंथ कम रिसीव हुआ तो आउटपुट भी कम मिलेगा, इनकमिंग सिग्नल का स्ट्रेंथ अगर ज्यादा रिसीव हुआ तो रिसीवर का आउटपुट भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो ये जो लीनियर लाइन आपको जो पहली लाइन जो दिख रही है, दिस इज नोन एज व्हाट? नो एजीसी पार्ट, कोई एजीसी पार्ट नहीं है। ओके, अब मैं दूसरा आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं सबसे पहले वाले टाइप का, सिंपल एजीसी। इसका नाम सिंपल एजीसी क्यों है? वाई द नेम इज गिवन सिंपल एजीसी। और इसका कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नीचे की स्लोप जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन के इधर पे नाम दिया हुआ है, इधर पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है सिंपल एजीसी। नाउ अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है इधर पे, तो इधर पे आपको जरा कंपैरिजन करके थोड़ा सा फर्क नजर आएगा नो एजीसी लाइन और सिंपल एजीसी लाइन में।
नो एजीसी लाइन और सिंपल एजीसी लाइन में फर्क है। नो एजीसी की लाइन का जो कर्व दिख रहा है वो एकदम डायरेक्टली लीनियर कर्व दिख रहा है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अब सिंपल एजीसी में क्या होता है, सिंपल एजीसी में रिसीवर का गेन ओवरऑल एडजस्ट होता है। ओवरऑल ओवरऑल एडजस्ट होता है मतलब क्या, ओवरऑल एडजस्ट मतलब अब इसमें ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल जो होगा वो वीकर सिग्नल के लिए भी होगा और स्ट्रॉन्गर सिग्नल के लिए भी होगा। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। सिंपल एजीसी में जो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का जो एक्शन होगा, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का जो एक्शन होगा रिसीवर में, वो स्ट्रॉन्गर सिग्नल के लिए भी होगा और साथ में वीकर सिग्नल के लिए भी होगा। तो वीकर सिग्नल के लिए भी हो रहा है ना, तो उसके लिए क्या हो रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप अगर कंपेयर करो ये जो पहली वाली लाइन थी जो नो एजीसी लाइन, उससे भी आउटपुट आपको कम मिल रहा है, रिसीवर का आउटपुट देखो कम मिल रहा है। यानी इनकमिंग सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा है तो उसके लिए भी आउटपुट उसने कम तो किया, मिनिमाइज तो किया है, लेकिन साथ ही साथ में क्या कर रहा है, जो वीकर सिग्नल है ना उसके लिए भी आउटपुट क्या कर रहा है, कम प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि ऑटोमेटिकली गेन एडजस्ट ये बढ़ाता नहीं है, कम आ जाएगा तो उसके लिए बढ़ा देगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। गेन बढ़ा सकते हैं अपन, गेन हमेशा क्या हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है। तो अगर जो स्ट्रॉन्गर सिग्नल आ रहा है, तो स्ट्रॉन्गर सिग्नल आ रहा है तो उसके लिए ऑटोमेटिकली गेन को रिड्यूस कर देगा ताकि आउटपुट क्या हो जाए, कम हो जाए, मेंटेन हो जाए, जो स्टैंडर्ड आउटपुट आपको चाहिए उस स्टैंडर्ड आउटपुट तक मेंटेन रहे। लेकिन ओवरऑल गेन एडजस्ट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वीकर सिग्नल वाला स्ट्रेंथ आ रहा है ना सिग्नल, उसके लिए भी गेन रिड्यूस होकर उसके लिए भी आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा। समझ में आई बात मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज है सिंपल एजीसी में। एडवांटेज ये है कि जो स्ट्रॉन्गर सिग्नल वाला स्ट्रेंथ का इनकमिंग सिग्नल रिसीव हो रहा है उसके लिए गेन रिड्यूस हो रहा है, तो गेन रिड्यूस होकर उसके लिए आउटपुट स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया जो आपको स्टैंडर्ड चाहिए था। अगर नहीं करते तो आपका आउटपुट एकदम हाई जाता था, एकदम हाई जाता था, तो आपने वो रिड्यूस कर दिए, स्टैंडर्ड आउटपुट तक लेके आ गए। लेकिन अब जो गेन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हुआ है तो वो जो वीकर सिग्नल वाला सिग्नल भी जो आ रहा है ना, तो उसके लिए भी गेन कम होने की वजह से उसका आउटपुट भी क्या होगा, कम रिड्यूस हो, कम प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए सिंपल एजीसी कर्व में आपको क्या दिख रहा है, क्या फर्क नजर आ रहा है, एक सिंपल सी लाइन है, लीनियर वाली लाइन है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट मेंटेन करने के लिए स्ट्रॉन्गर सिग्नल इनकमिंग सिग्नल के लिए रिसीव गेन का रिसीव को कम करके वो स्टैंडर्ड आउटपुट तो दे रहा है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये हो गया, जो पुअर इनकमिंग सिग्नल था जिसकी स्ट्रेंथ कम थी उसका भी गेन एडजस्ट होकर उसका आउटपुट भी कम प्रोड्यूस हुआ। तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। देखो मैं इसका एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सिंपल एजीसी के बारे में क्या लिखा हुआ है। इन सिंपल एजीसी सर्किट क्या बता रहा है, इन सिंपल एजीसी सर्किट द ओवरऑल गेन ऑफ द रिसीवर इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड बाय सीइंग द डिटेक्टर आउटपुट। समझ में आए क्या बात है ये, कि सिंपल एजीसी सर्किट में क्या होता है, ओवरऑल गेन ऑफ द रिसीवर, रिसीवर का ओवरऑल गेन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है बाय सीइंग द डिटेक्टर आउटपुट, जैसा डिटेक्टर का आउटपुट होगा उस डिटेक्टर के आउटपुट को देख के। फिर क्या हुआ, इन दिस सर्किट द गेन ऑफ वीक इनकमिंग सिग्नल इज ऑल्सो रिड्यूस अलॉन्ग विथ स्ट्रॉन्गर इनकमिंग सिग्नल। तो ये सर्किट में क्या होता है, गेन ऑफ वीक इनकमिंग सिग्नल, जो पुअर इनकमिंग सिग्नल है, जो कमजोर इनकमिंग सिग्नल है, उसके लिए भी गेन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है अलॉन्ग विथ स्ट्रॉन्गर इनकमिंग सिग्नल। तो हम लोग को स्ट्रॉन्गर इनकमिंग सिग्नल के लिए गेन रिड्यूस करना था, वो तो चलो चाहिए था हम लोग को, लेकिन साथ ही साथ में क्या हो गया, अब ओवरऑल गेन एडजस्ट होने की वजह से जो पुअर इनकमिंग सिग्नल है उसके लिए भी गेन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसके लिए पुअर इनकमिंग सिग्नल के लिए भी आउटपुट क्या मिलता है, आपको कम मिलता है। यानी जैसा स्टैंडर्ड चाहिए वो स्टैंडर्ड तक नहीं मिल रहा है ना, आपको कम हो गया। अभी फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड लाइन है, ये आइडियल एजीसी कर्व है, ये डॉटेड लाइन में आपको दिख रहा है, डॉटेड लाइन में आइडियल एजीसी, मतलब ये आपको स्टैंडर्ड आउटपुट मेंटेन करना है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए मतलब जो पुअर इनकमिंग सिग्नल है उसके लिए भी यही रहना चाहिए, और जो स्ट्रॉन्गर इनकमिंग सिग्नल है उसके लिए भी यही रहना चाहिए। तो जो स्ट्रॉन्गर इनकमिंग सिग्नल है उसके लिए गेन को रिड्यूस करके तो वहां तक तो पहुंच जाएंगे, कम कर देंगे, लेकिन जो वीक इनकमिंग सिग्नल है उसको थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि हम लोग गेन ऑटोमेटिकली बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें। तो ये चीज है जिसकी वजह से क्या होता है कि सिंपल एजीसी कर्व में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, सर्किट में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, जैसा इनपुट आ रहा है वैसा आउटपुट एडजस्ट करना है। तो स्टैंडर्ड के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन वीक इनकमिंग सिग्नल के लिए, जो स्ट्रॉन्गर सिग्नल है उसके लिए फायदेमंद है, लेकिन जो वीक इनकमिंग सिग्नल है उसके लिए क्या है, ये डिसएडवांटेज है। ओके, अब मैं आता हूं दूसरे टाइप में समझाने के लिए आपको। दूसरा जो टाइप है उसका नाम है डिलेड, डिलेड एजीसी। अब आपको थोड़ा नाम से ही क्लियर होगा डिलेड नाम क्यों दिया हुआ है इसका, डिलेड। नाउ अब ये जो आपको डॉटेड वाली लाइन जो है ना, इसका नाम दिया हुआ है आइडियल एजीसी, मतलब ये आपको एजीसी मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड एजीसी इसको बोलते हैं। जो डॉटेड लाइन में दिख रहा है
यानी कुछ लेवल तक एजीसी नहीं अप्लाई करना है, बाद में आपको ये स्टैंडर्ड आउटपुट इतना मेंटेन करना है, आइडियल एजीसी। अब डिलेड एजीसी के बारे में क्या है, पहले वो पढ़ लेते, क्लियर कर लेते, फिर मैं आपको बताता हूँ। इन डिलेड एजीसी द गेन ऑफ रिसीवर इज नॉट एडजस्टेड till the adequate level of weak incoming signal is reach। क्या मतलब हुआ इधर पे कि डिलेड एजीसी में क्या होता है, गेन ऑफ रिसीवर का गेन एडजस्ट नहीं किया जाता है टिल द एडिक्वेट लेवल ऑफ वीक इनकमिंग सिग्नल इज रीच। जब तक का वीक इनकमिंग सिग्नल का एक एडिक्वेट लेवल तक रीच नहीं होता है तब तक का कोई गेन एडजस्टमेंट नहीं होगा। वीक इनकमिंग सिग्नल आ रहा है तो आपको आउटपुट स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं करना है, उसमें कोई मिनिमाइज नहीं करना है, गेन वैसी की वैसी मेंटेन रखना है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, आफ्टर दैट द गेन ऑफ रिसीवर इज रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कांस्टेंट रिसीवर आउटपुट। अब जैसी वो लेवल के बाहर जाता है तो स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ का इनकमिंग सिग्नल जब रिसीव होता है तो फिर वो टाइम पे उसके बाद से फिर आप क्या करते हो, रिसीवर का गेन रिड्यूस करते हो ताकि आउटपुट फिर क्या रहे, स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। मतलब आप पहले से ओवरऑल गेन एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो, यानी पहले से आप ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल ऑप्शन नहीं लगा रहे हो, एक लेवल तक आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, रिसीवर पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। इसलिए देखो आइडियल एजीसी में क्या दिया हुआ, ये ए पॉइंट जो दिया हुआ ना, ए पॉइंट वो एक एडिक्वेट लेवल है जहां तक का कोई ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का ऑप्शन नहीं करना है, आपको एक्शन नहीं लेना है। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, गेन को रिड्यूस करना है, रिसीवर के गेन को रिड्यूस करना है ताकि आउटपुट अब क्या रहे, उतने पे ही मेंटेन रहे, उससे बढ़े नहीं, उससे ज्यादा नहीं जाए। अगर आप वैसे ही करते रहेंगे, मतलब नहीं करेंगे तो गेन वैसे ही रहेगा तो आउटपुट भी क्या रहेगा, बढ़ते जाएगा। जैसे ये नो एजीसी कर्व में दिख रहा है आपको, आउटपुट बढ़ते जा रहा है, ए लेवल के बाद भी बढ़ते जा रहा है। आइडियल एजीसी में क्या समझाया है, ए लेवल तक आपने कोई एजीसी का एक्शन नहीं लियो, लेकिन अब उसके बाद फिर क्या कर दिया, आपने आउटपुट को उतने पे मेंटेन कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी गेन को रिड्यूस कर दिया। तो डिलेड एजीसी में वही वैसे ही सेम काम हो रहा है। डिलेड एजीसी नाम ही दिया हुआ डिलेड, मतलब आपने ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल के ऑप्शन को डिले किया, रोक के रखे हो, ठहरा के रखे हो कि नहीं भाई अभी गेन को रिड्यूस नहीं करना है, अभी अपने को एक्शन नहीं लेना है, अभी अपने को रिसीवर का गेन वैसे ही रखना है। जब तक का वो वीक लेवल का इनकमिंग का एक लेवल एडिक्वेट लेवल रीच हो जाएगा, अब उसके बाद अब आपको रिसीवर का गेन ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देना है। अब रिड्यूस करने से क्या होगा, अब जब भी ज्यादा इनकमिंग सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीव होगा तो उसका गेन रिड्यूस होने की वजह से आउटपुट उतने पे ही मेंटेन रहेगा। तो ये जो बी वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डिलेड एजीसी कर्व। तो डिलेड एजीसी कर्व में क्या हो रहा है, हम लोग नियर अबाउट आइडियल एजीसी के बराबर ही है, नियर अबाउट आइडियल एजीसी कर्व के बराबर ही है, जैसा आइडियल एजीसी कर्व है उसके नियरली सेम ही है। ये बी वाला पार्ट जो कर्व दिख रहा है वो डिलेड एजीसी कर्व है। इस कर्व में आपको क्या दिख रहा है कि कुछ लेवल तक का कोई रिसीवर का गेन एडजस्ट नहीं किया गया है, लेकिन जैसे वो लेवल अचीव हो गया अब उसके बाद से क्या हो गया, रिसीवर का गेन रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूस करने से क्या हो गया, अब रिसीवर का आउटपुट कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, अब नहीं बढ़ेगा, अब आउटपुट बढ़ने वाला नहीं है। रिसीवर का गेन को आप रिड्यूस करते जा रहे हो, जैसे जैसे इनकमिंग का सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे रिसीवर का गेन रिड्यूस होते जा रहा है ताकि आउटपुट क्या रहे, उतने पे कांस्टेंट मेंटेन रहे। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो वीकर इनकमिंग सिग्नल का स्ट्रेंथ था उतने टाइम तक का गेन अच्छा था, रिसीवर का गेन अच्छा था, तो अपना आउटपुट भी अपने को अच्छा मिल रहा था, इंक्रीज होता हुआ, उसमें रिड्यूस नहीं कर रहे थे, अपन गेन को कम नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे एक लेवल रीच हो गया, उस लेवल रीच होने की वजह से अब जैसे जैसे इनकमिंग का सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रिसीवर का गेन रिड्यूस होते जाएगा और आउटपुट अपना वही कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। इस तरीके से आउटपुट कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो ये फर्क है सिंपल एजीसी और डिलेड एजीसी में। सिंपल एजीसी में ऐसा कोई लेवल मेंटेन नहीं किया जाता है, उसकी वजह से जो वीकर इनकमिंग सिग्नल है उसके लिए भी गेन रिड्यूस हो जाता है तो आउटपुट कम रिसीव होता है। स्ट्रॉन्गर के लिए तो फायदेमंद रहता है, एडवांटेज रहता है, लेकिन वीकर इनकमिंग सिग्नल के लिए डिसएडवांटेज है सिंपल एजीसी। डिलेड एजीसी में क्या करते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल एक्शन को कुछ टाइम तक का डिले करते हैं, कुछ लेवल तक का डिले करते हैं, यानी वो लेवल आने तक का हम लोग कोई गेन रिडक्शन नहीं करते हैं रिसीवर का। लेकिन जैसी वो लेवल पार हो जाता है तब ऑटोमेटिकली हम लोग रिसीवर का गेन रिड्यूस करना चालू करते हैं। अब जैसे जैसे इनकमिंग का सिग्नल का स्ट्रेंथ इंक्रीज वाला रिसीव होगा वैसे वैसे गेन उसका रिड्यूस होगा और आउटपुट कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, स्टैंडर्ड आउटपुट तक मेंटेन रहेगा। तो इसके लिए इसका नाम है डिलेड एजीसी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बता रहा हूं। तो सिंपल एजीसी का फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है,
तो सबसे पहला फायदा यही है कि लो कॉस्ट और सिंप्लिसिटी। देखो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, आपको कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुल लेवल मेंटेन नहीं करना है, आपको रिकॉर्ड नहीं रखना है, आपको कोई इतना वॉच नहीं रखना है, डायरेक्टली ओवरऑल गेन क्या कर रहा है एडजस्टमेंट करना है, तो उसमें आपको कोई सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी सिंपल एजीसी में। सिंपल एजीसी में एक सर्किट बना दिया जो ऑटोमेटिकली खाली क्या करेगा, गेन को एडजस्ट करता रहेगा, रिड्यूस करता रहेगा। तो सिंपल एजीसी का एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट और सिंप्लिसिटी। बट डिसएडवांटेज क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था, द गेन ऑफ रिसीवर इज रिड्यूस फॉर वीक इनकमिंग सिग्नल ऑल्सो। तो समझ में आया, गेन ऑफ रिसीवर क्या होता है, रिड्यूस होता है किसके लिए, वीक इनकमिंग सिग्नल के लिए भी। स्ट्रॉन्गर सिग्नल के लिए तो रिड्यूस करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ में जो वीक इनकमिंग सिग्नल है ना, उसके लिए भी गेन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेज है, किसका डिसएडवांटेज है, सिंपल एजीसी का। तो सिंपल एजीसी का ये डिसएडवांटेज हो गया, द गेन ऑफ रिसीवर इज रिड्यूस फॉर वीक इनकमिंग सिग्नल ऑल्सो। एप्लीकेशन कहां पे यूज होता है, इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक रेडियो रिसीवर। जो डोमेस्टिक रेडियो रिसीवर है, जो रिसीवर नॉर्मल जो यूज किया जाता है, तो वहां पे ये यूज होता है, इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक रेडियो रिसीवर। डिलेड एजीसी का तो आपको पता है, अब उसका एडवांटेज देख लो। उसके एडवांटेजेस क्या है, गेन ऑफ रिसीवर इज नॉट रिड्यूस फॉर वीक इनकमिंग वीक सिग्नल स्ट्रेंथ। तो पहला एडवांटेज यही हो गया डिलेड एजीसी में, कि रिसीवर का गेन रिड्यूस नहीं किया जाता है, कौन से सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए, वीक सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए। जो डिसएडवांटेज था सिंपल एजीसी का, वो एडवांटेज है किसका, डिलेड एजीसी का। तो गेन ऑफ रिसीवर इज नॉट रिड्यूस फॉर वीक इनकमिंग सिग्नल स्ट्रेंथ। सेकंड, गेन ऑफ रिसीवर इज रिड्यूस फॉर स्ट्रॉन्ग इनकमिंग सिग्नल स्ट्रेंथ ओनली। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता ही है, खाली वही पॉइंट लिख दिया इसमें। तो गेन ऑफ रिसीवर किसके लिए रिड्यूस किया जाता है, खाली स्ट्रॉन्गर इनकमिंग सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए, वीकर इनकमिंग सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए गेन रिड्यूस नहीं किया जाता है। और थर्ड जो पॉइंट इसका एडवांटेज है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिलेड एजीसी इज सिमिलर टू द आइडियल एजीसी कर्व। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक आपको डिलेड एजीसी की दिख रही है, ये जो डिलेड एजीसी की जो कर्व दिख रही है, वो आइडियल एजीसी कर्व के नियर अबाउट सिमिलर है। ये आइडियल एजीसी था, जो ए लेवल तक का कोई एजीसी नहीं अप्लाई किया गया, लेकिन उसके बाद आउटपुट कांस्टेंट मेंटेन किया गया, उसको बोलते हैं आइडियल एजीसी। और डिलेड एजीसी का वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया, यानी ये लेवल तक, बी लेवल तक का आप क्या कर रहे हो, आउटपुट को उतना ही रख रहे हो, मेंटेन रख रहे हो, कि कोई गेन नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल ऑप्शन नहीं ले रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। लेकिन जैसे ही वो लेवल पार होता है, आप गेन रिडक्शन करना चालू करते हो रिसीवर का। तो ये जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है, डिले एजीसी और आइडियल एजीसी, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक नियर अबाउट क्या है, सिमिलर है, सेम है। तो वही पॉइंट दिया हुआ इधर पे एडवांटेज के थर्ड पॉइंट में, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिलेड एजीसी इज सिमिलर टू द आइडियल एजीसी कर्व। अब डिसएडवांटेज क्या रहेगा डिलेड एजीसी का, जब इतना सारा ध्यान रखना है, इतना सब कुछ करना है, एक लेवल तक कुछ नहीं करना है, तो सर्किट की क्या रहेगी, कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। यानी इसकी सर्किट क्या रहेगी, कॉम्प्लेक्स रहेगी। हम लोग को ये सब चीज का एडिशनल सर्किट टास्क लग जाएगा, यानी वो लेवल तक का आपको कुछ मतलब वीक इनकमिंग सिग्नल के ऊपर कंटिन्यूसली वॉच रखना पड़ेगा, कि हाँ अब तक वीक इनकमिंग सिग्नल आ रहा है तो गेन को रिड्यूस नहीं करना है। फिर एक बार वो लेवल पार हुआ तो फिर उसके बाद को गेन को रिडक्शन करना चालू करना है। तो ये डिलेड एजीसी की सर्किट क्या रहेगी आप लोग की, कॉम्प्लेक्स रहेगी। और इसका एप्लीकेशन कहां पे यूज होगा, इट इज यूज्ड इन हाई कम्युनिकेशन रिसीवर। जब हाई कम्युनिकेशन रिसीवर की बात होती है, जब आपको हाई कम्युनिकेशन पर्पस करना है, जहां पे सब चीज का ये सब ध्यान रखना है कि भाई वीक इनकमिंग सिग्नल के लिए भी आउटपुट क्या रखना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, तो हाई कम्युनिकेशन रिसीवर में ये डिलेड एजीसी का पार्ट यूज होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका कंपैरिजन भी कभी कभी पूछ लेता है, कंपेयर बिटवीन सिंपल एजीसी एंड डिलेड एजीसी। तो आपको कंपैरिजन में यही सब पॉइंट के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। पहले तो वो सिंपल एजीसी के बारे में बताओ कि सिंपल एजीसी में क्या होता है, ओवरऑल गेन ऑफ द रिसीवर इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड। और डिलेड एजीसी में क्या होता है, इन डिलेड एजीसी द रिसीवर गेन इज नॉट एडजस्टेड अंटिल द एडिक्वेट लेवल। एक एडिक्वेट लेवल तक का गेन ऑफ रिसीवर एडजस्ट नहीं किया जाता है, फिर उसके बाद वंस द एडिक्वेट लेवल इज रीच, तब उसके बाद गेन ऑफ रिसीवर इज रिड्यूस्ड। तब उसके बाद गेन ऑफ रिसीवर क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या रहेगा कंपैरिजन में, लो कॉस्ट, उसका क्या रहेगा हाई कॉस्ट। इसकी सर्किट क्या है, सिंपल, सर्किट इज सिंपल। डिलेड एजीसी की सर्किट क्या रहेगी, इट इज कॉम्प्लेक्स, सर्किट इज कॉम्प्लेक्स। एप्लीकेशन दे सकते हो, इट इज यूज इन डोमेस्टिक रेडियो रिसीवर। ये कहां पे यूज होता है, इट इज यूज इन हाई कम्युनिकेशन रिसीवर।
फिर इसके बाद आप क्या बता सकते हो, आप इसके बाद कर्व के बारे में समझा सकते हो कि सिंपल एजीसी का कर्व जो है वो सिमिलर नहीं है, इट इज नॉट सिमिलर टू आइडियल एजीसी कर्व, आइडियल एजीसी के बराबर सिमिलर नहीं है, लेकिन डिलेड एजीसी क्या है, नियर अबाउट क्या है, ये सिमिलर टू आइडियल एजीसी कर्व है। ठीक है, ये आइडियल एजीसी जो कर्व है उसके सिमिलर है, कौन सा सिमिलर है, डिलेड एजीसी, सिंपल एजीसी इज नॉट सिमिलर। तो ये सब चीज जो है आप कंपैरिजन के फॉर्म में भी आप क्या बता सकते हो, समझा सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कंपेयर बिटवीन सिंपल एजीसी एंड डिलेड एजीसी, तो बहुत आसान आसान पॉइंट्स आपको एक्सप्लेनेशन देना रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने आज जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया हूं वो नीड ऑफ एजीसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हूं कि रिसीवर में एजीसी की जरूरत क्यों होती है, वो फिर टाइप्स ऑफ एजीसी समझाया हूं, दो टाइप्स, सिंपल एजीसी, डिलेड एजीसी, विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व। ये कर्व के थ्रू पूछता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एजीसी विद द हेल्प ऑफ कर्व। तो आपको ये कर्व ड्रॉ करके एक्सप्लेनेशन देना है, सिंपल एजीसी क्या है, डिलेड एजीसी क्या है। तो पहले आप लोग ये सब बताएंगे, इनकमिंग सिग्नल स्ट्रेंथ वर्सेस रिसीवर आउटपुट, एक स्ट्रेट लाइन बीच में मार दिए, वो नो एजीसी है, जहां पे कुछ एजीसी का काम नहीं हो रहा है। और फिर आइडियल एजीसी बनाएंगे, ये ए लेवल के बाद से आपको आउटपुट मेंटेन करना है, कांस्टेंट करना है, यानी ए लेवल के बाद से आपको गेन का अपना गेन रिसीवर का गेन रिड्यूस करना है ताकि आउटपुट कांस्टेंट मेंटेन रहे। फिर उसके नियर अबाउट सिमिलर जो कर्व है वो कौन सा है, डिलेड एजीसी, और उसके नीचे जो इस तरीके से जा रहा है वो सिंपल एजीसी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर इनकमिंग सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए गेन रिड्यूस हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वीकर इनकमिंग सिग्नल के लिए भी गेन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसका भी आउटपुट कम मिल रहा है। तो ये तरीके से आपको ये एजीसी कर्व को एक्सप्लेनेशन देना है। ये पॉइंट वाइज जो मैंने लिखा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, ये सब चीज आप लोग ध्यान में रख के अपने कंपैरिजन में भी यूज कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया आप लोग को, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग। आपको अगर फिर भी कुछ डाउट रहेगा, कुछ कमेंट रहेगा, तो आप लोग मुझसे जरूर कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको दोबारा फिर से वो एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ओके सर। टिल द टाइम प्लीज आप लोग घर पे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, ध्यान दो, थोड़ा टाइम दो घर पे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग, प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।